हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वो है सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है कि हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने हमें ग्राफिकल मेथड में बता दिया था कि यदि लाइन का ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन, ओवरलैप कर जाता है यानी दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। ये मैं आपको ग्राफिकली बताया था मैंने। लेकिन यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 4 नंबर का ग्राफ ड्रॉ करोगे ग्राफिकल से? तो तब हम यहां पर यूज करते हैं सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से हम क्या बता सकते हैं कि इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं वे कंडीशन कौन सी। और हाँ, यदि हमसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पूछ लिया जाए तब भी हम इन कंडीशन का यूज कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, ग्राफिकल से किया था, लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए मैं आपको एक बार रिवाइज करते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसके पास में सॉल्यूशन एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होता है, यानी कंडीशन ये और कंडीशन ये कंसिस्टेंट होती है, यानी जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है वे आपके क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। और जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है वो कैसे होते हैं, आपके पास इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो देखिए बेटा कि वो किस तरह से हम कंडीशन है हमारे पास जो आपको इस तरीके से बताती है। ठीक है, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। अब आपको दिखाई इस जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है और इनकी क्या निकालनी है, सॉल्वेबिलिटी कंडीशन की सॉल्वेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसी फॉर्म में आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी, कुछ कांस्टेंट होंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारे क्या है आपके रियल नंबर्स हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है उनसे क्या निकालोगे, x के कोफिशिएंट यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू कंपेयर करके निकालते हैं। तो यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशो आपस में इक्वल नहीं आ रहा है तो इक्वेशन के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम के पास कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाए यूनिक सॉल्यूशन, यदि ग्राफ से आप करते तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते, यदि ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाता तो आप बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, एक लाइन, 1 नंबर का क्वेश्चन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यदि a1 a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो, c1 c2 का रेशो, तीनों रेशो आपस में इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशन के पास में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। 100% वे दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होगी, ओवरलैप होगी।
यानी देन सिस्टम हैज infinitely many solutions। और थर्ड है आपका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यानी लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी A1/A2 का रेशो और B1/B2 का रेशो तो आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1/C2 का रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए, वो कैसा हो, डिफरेंट हो। तब हमारे पास सिस्टम के पास में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन। अब कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले देता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू ईच अदर, कि जो ये लीनियर इक्वेशन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, दिखाइए। अब क्या करेंगे बच्चे, उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और दिखा देंगे कि पैरेलल है। 1 नंबर का क्वेश्चन और उसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल दिखाने के लिए। अरे जो दोनों लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो पैरेलल है। यानी यदि आपसे पैरेलल, अब जरूरी नहीं हमें ग्राफ ड्रॉ करके ही बताना है, यदि हमसे पूछ लिया जाए कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो आप उसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, ये दिखाओगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाइंस क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो आप उसमें क्या नहीं करोगे, ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, क्या करोगे, ये कंडीशन है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करोगे, ओवरलैप कर दोगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके लिए आप ये कंडीशन करोगे, ना कि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो आपको क्या करना है, यदि एक लाइन पर कट कर रही है तब भी, ओवरलैप कर रही है तब भी, और पैरेलल है तब भी, आप इस कंडीशन की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि आपकी लाइन किस तरह से है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ लिया जाए तब क्या करोगे। तो कंसिस्टेंट के लिए भी यदि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है तो दोनों केस में कंसिस्टेंट होगी, यानी ये आपके कंसिस्टेंट की है, ये भी कंसिस्टेंट की है, और ये आपकी क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हमने क्या है, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी यही है, कंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट के लिए, या कट्स ऑन वन पॉइंट, और या ओवरलैपिंग या पैरेलल लाइंस, और यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन। यानी किसी भी लैंग्वेज में आपसे यदि पूछता है तो आप इन कंडीशन की हेल्प से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है।